इस वर्ष 2022 में होने वाले बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10 के गणित के चैप्टर नंबर 4 से हमने द्विघात समीकरण जिसका नाम है वहाँ से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और उस क्वेश्चन को आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे और एक ही वीडियो में आपका द्विघात समीकरण क्लियर हो जाएगा और बढ़िया से आपको समझ में भी आ जाएगा और आप देख भी लेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। तो हम ध्यान से देखेंगे द्विघात समीकरण। सबसे पहले हम ये देखेंगे द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। अब द्विघात समीकरण के रूप में आपको क्वेश्चन कैसे देगा। क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन आपको दे देगा कि कोई समीकरण दे दिया x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 एज एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन देगा और इसको प्रश्न कहेगा कि गुणनखंड विधि द्वारा इसके मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात कीजिए, मूल का मतलब क्या होता है, आप सबने पढ़ा होगा कि मूल क्या होता है। समीकरण में जो यक्स है, चर है, उसके मान को ही क्या कहते हैं, समीकरण के मूल कहते हैं। तो प्रश्न आपका एक तो ये देगा कि इसको गुणनखंड विधि से हल कीजिए। दूसरा दे देगा कि इसे, यही प्रश्न देगा या इसी टाइप का क्वेश्चन देगा, उसको बोलेगा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से पूर्ण वर्ग बनाकर इसके मूल ज्ञात कीजिए या हल कीजिए। प्रश्न में ये भी लिख सकता है कि इसको हल कीजिए, हल करना है या दे दे मूल ज्ञात कीजिए। तो दोनों में आपको वही करना है कि आपको x का मान ज्ञात करना है। चलिए, ये तो आपका गुणनखंड और पूर्ण वर्ग बना के दो तरीके से हो गया। एक तीसरा तरीका दे देगा कि इस क्वेश्चन को द्विघाती सूत्र द्वारा हल कीजिए। द्विघाती सूत्र द्वारा हल कीजिए। तो तीन तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है दे सकता है और आप ये मान के चलिए कि इन तीनों टाइप में से कोई एक आपका प्रश्न जरूर आ जाएगा और ये आपको कम से कम 2 नंबर देगा। ठीक है, तो हम बारी बारी से देखेंगे गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं, पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं और द्विघाती सूत्र का प्रयोग कैसे करके क्या। x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसको कितने तरीके से लगाना है, 3 तरीके से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हल करते हैं, गुणनखंड विधि से। ठीक, तो आपका क्वेश्चन है x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो आपने गुणनखंड पढ़ा होगा, किसी बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि 6 का ऐसा खंड करते हैं जिसे गुणा करने पर 6 आए और यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर 5 आए। तो 6 का खंड करिए, जोड़ने 5 आए, 3 दूना 6 और 3 दो 5 होगा। तो इस 5x के स्थान पे हम कितना लिख देंगे, माइनस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हो गया x² माइनस 3x माइनस प्लस माइनस हो गया 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम x कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 आएगा, इसमें माइनस 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 आएगा इक्वल टू 0। तो ये आपका गुणनखंड बन गया x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो दो खंड है तो दो खंड से दो मान मिलेंगे। पहला अगर हम x माइनस 3 लेते हैं तो ये इक्वल टू 0 होगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। और दूसरा अगर हम लेते हैं x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो इस समीकरण के दो मूल हो गए, 3 और 2। दो मूल आप ये तो जानते हैं कि समीकरण द्विघाती है तो दो मूल होंगे, अर्थात जितने घातांक होंगे उतने उसके मूल होते हैं। तो द्विघात समीकरण को हल करने की पहली विधि गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से कैसे मूल ज्ञात करते हैं आपने देख लिया है। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से देखिए कैसे हल करते हैं। पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे करते हैं, आपका प्रश्न है x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको देखिए पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको दो फार्मूले हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के दो फार्मूले हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। और दूसरा पूर्ण वर्ग का फार्मूला है a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। इन्हीं दो फार्मूले का प्रयोग करके इस समीकरण को हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। ध्यान से देखें कैसे इसको पूर्ण वर्ग बनाया जाता है। तो x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है। तो अब आप ध्यान से देखिए, इस x² को हम x का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इसको 2ab के रूप बनाएंगे। 2ab के रूप आप फार्मूला देख रहे हैं a²
+2ab+b² या दूसरा है a² - 2ab+b² है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a² हमारा मिल गया है तो 2 इंटू एक्स, फार्मूला देख रहे हैं 2ab, ए क्या होता है, यही वाला ए होता है, तो यहाँ पे एक्स है तो हमने ए रख लिया। अब इंटू बी, बी आपको यहाँ पे इस तरीके से एडजस्ट करना है कि गुणा करने के बाद 5 ही आए, तो यहाँ पे हम 5/2 लिख देंगे। 5/2 लिखेंगे तो 2 कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा 5x। प्लस क्या होता है b², जो यहाँ पे संख्या होती है उसी का यहाँ पे स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 5/2 है तो 5/2 का हम स्क्वायर कर देंगे। इतना देख रहे हैं अलग से जोड़ रहे हैं, तो इसको अलग से हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, वही संख्या जोड़ेंगे वही संख्या घटाएंगे, फिर आगे +6 आप नोट डाउन कर लेंगे = 0। अब देखो प्रश्न में ये वाला तो यहाँ पे दिया है 5x भी इसके बराबर है, 6 भी यहाँ पे है, बस यही चीज़ आप जोड़े हैं, एक चीज़ घटाएं। तो पूर्ण वर्ग बनाते समय आपको इतना चीज़ करना होगा, क्या जोड़ना है क्या घटाना है। तो क्या जोड़ें क्या घटाएंगे, तो यहाँ पे 2ab जब बनाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक आपका एक फार्मूला बन गया है, x - 5/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना देगा -25/4 + 6 = 0। इसको जोड़ घटा लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका हो गया 4 × 6 = 24 -1/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो फार्मूला हम लगा देंगे कौन सा, ये आपका स्क्वायर हो गया, इसको 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, तो ये हो गया a² - b² रूप में। तो आप इसको लिख लेंगे एक कोष्ठक में x - 5/2 + 1/2 इंटू x - 5/2 - 1/2 = 0। इसको हल करिए, देखिए कितना आता है, -5/2 + 1/2, तो -5 + 1 -4, -4/2 कितना आएगा, -2 आ जाएगा, इंटू -5 - 1 जुड़ जाएगा तो -6/2 -3 आ गया। अब देखिए इसके दो खंड मिले हैं तो दो मूल यहाँ से भी प्राप्त हो जाएंगे। पहला आप ले लेंगे x - 2 = 0, तो x = 2 आ गया। दूसरा लेंगे x - 3 = 0, तो x = 3। तो आप देख रहे हैं ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है। पूर्ण वर्ग हम कैसे बनाते हैं आपको मैंने यहाँ पे दिखाया भी, दो फार्मूले होते हैं पूर्ण वर्ग के लिए द्विघात समीकरण में। तो इन फार्मूले का प्रयोग करके हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। फिर पूर्ण वर्ग बनाने के बाद a² - b² का फार्मूला आपको रखना होगा, वहाँ से आपके दोनों मूल प्राप्त हो जाएंगे। आप देखेंगे कि चाहे जिस विधि से लगाइए मूल आपके 2 और 3 ही मिलने हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए थोड़ा समस्या होता है, जैसे यहाँ पे केवल x² दिया है तो आप आसानी से x² लिख लिए हैं। कभी कभी प्रश्न ऐसे दे देता है कि 2x² - 5x + 6 = 0, ऐसे दे दिया। तो अब यहाँ पे अगर पूर्ण वर्ग बनाना है तो 2x का स्क्वायर है तो इसको कैसे पूर्ण वर्ग बनाएंगे, तो आप 2 को करड़े में 2 करके आप पूर्ण वर्ग नहीं बनाएंगे। तब ऐसे में आप क्या करेंगे, या तो 2 का भाग ले लीजिए, 2 का भाग दे दीजिए, या 2 का गुणा कर दीजिए। अगर यहाँ पे हम 2 का गुणा करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, जब 4 बन जाएगा तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो x² है तो आसानी से आप कर लेंगे। अगर x² के स्थान पे 2 3 5 7 6 कुछ भी ऐसे आ रहा है तो उसी संख्या का आप गुणा कर लो, या उसका आप कॉमन कर लो, भाग कर लो। तो अगर हम 2 का गुणा कर दें तो गुणा कर देंगे, देखो कितना आएगा, गुणा करेंगे तो यहाँ पे 4x², यहाँ पे 10x + 12 = 0। अब आप देखो आराम से पूर्ण बना सकते हैं, इसको 2x का स्क्वायर कर सकते हैं, और 2 × 2x इंटू यहाँ पे कितना होगा, ऐसा संख्या रखी गुणा करने पे 10 ही आए तो आप लिख सकते हैं 5/2 कर देंगे, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10 x आ जाएगा। फिर आप प्लस करेंगे 5/2 का स्क्वायर जोड़ लीजिए, 5/2 का स्क्वायर घटा लीजिए, आगे +12 = 0 कर लीजिए। क्लियर बात। तो अब इसके आगे तो आप कर ही लेंगे, ये फार्मूला बन गया स्क्वायर का, बाकी ये जोड़ घटा लीजिए। आपको ध्यान ये देना है कि जब x² के साथ कोई संख्या आ जाएगा तो उसी संख्या का आप गुणा कर लीजिए, या उसको आप कॉमन कर लीजिए, बाहर कर लीजिए, बाहर कर लेंगे तभी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको 2 प्रकार के ही क्वेश्चन मिलेंगे, इसके अलावा और क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो आपको देखिए द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए 3 विधियां बताई गई, एक गुणनखंड, एक पूर्ण वर्ग बना के, और तीसरी विधि आपकी है द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके। द्विघाती सूत्र जिसे हम पहले पढ़ते थे श्रीधराचार्य का सूत्र।
तो समीकरण आपका देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे अगर मानक समीकरण तुलना किया जाए तो ए बराबर आपका 1 आ जाएगा, बी बराबर -5 आ जाएगा और सी बराबर 6 आ जाएगा। तो सूत्र क्या है, एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो यहाँ पर रखो -b, तो माइनस है, b का मान -5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया है। फिर बी स्क्वायर 25 माइनस 4ac, 4 इंटू ए इंटू सी 24 हो जाएगा अपान 2 इंटू ए का मान 1। तो 5 प्लस माइनस रूट 1, देखो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट करेंगे 1 ही आएगा। तो 1 प्लस 1 माइनस, ये एक्स के दो मान है, एक आप 5 प्लस 1/2 कर लो तो 3 आ जाएगा और दूसरा 5 माइनस 1/2 कर लो तो 2 आ जाएगी। देखो यहाँ भी 2 और 3 मिल रहा है, ठीक है। तो जब द्विघाती सूत्र से कहेगा तो आप और आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बस सूत्र में रख दो ए बी सी का मान, हल कर दीजिए, उसके मूल प्राप्त हो जाएंगे। तो आपको द्विघात समीकरण से एक क्वेश्चन इसमें से आने हैं, 3 विधियों में से कोई भी विधि दे करके आपको 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछेगा। चलिए इसके आगे हम देखते हैं द्विघात समीकरण में। और द्विघात समीकरण में आपका द्विघात समीकरण में जब आपको समीकरण मूल ज्ञात करने के लिए कहेगा तो वहाँ पे 3 प्रकार क्वेश्चन देंगे, तीनों में से कोई भी आ सकता है। उसके बाद दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपके मूल से संबंधित हो सकते हैं। तो प्रश्न में कह सकता है मूलों की प्रकृति, आप समझ सकते हैं कि इसके प्रकृति से संबंधित आपको क्वेश्चन दे सकता है। मूलों की प्रकृति का मतलब क्या है, जो आप मूल ज्ञात करेंगे, एक्स का मान ज्ञात करेंगे, वो वास्तविक संख्या होगा, काल्पनिक संख्या होगा या 0 के बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा, इस टाइप की उसकी प्रकृतियाँ होती हैं। तो उनकी प्रकृति के बारे में आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो आप ध्यान से देखेंगे कि द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स का गुणांक बी है और z पर सी है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम एक शब्द पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं विविक्त कर। विविक्त कर, इसको हम डी से दिखाते हैं। तो डी का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब हम डी का मान ज्ञात कर लेंगे, जो डी का मान प्राप्त होता है उसी को हम बोलते हैं विविक्त कर। प्रश्न में आपको देखो विविक्त कर कैसे देगा, समीकरण दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। प्रश्न कहेगा इसका विविक्त कर ज्ञात कीजिए। 1 नंबर में क्वेश्चन आपको दे सकता है इसका विविक्त कर ज्ञात कीजिए। तो आप समीकरण की तुलना कर लेंगे किससे, मानक समीकरण से। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा और बी का मान -1 आएगा, सी का मान -5 मिलेगा आपको। तो विविक्त कर ज्ञात करने का फार्मूला है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे b का मान रखो, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, -4 इंटू ए इंटू सी इंटू -5 करेंगे -5 प्लस 20 आ जाएगा। तो ये हो गया 21, ठीक है। तो आप d का मान याद करके 1 नंबर आप ले सकते हैं, बस केवल एक फार्मूले का प्रयोग करके। तो विविक्त कर पूछेगा और विविक्त कर से ही संबंधित आपका मूलों की प्रकृति होता है। मूलों की प्रकृति में आप देखेंगे सबसे पहला, यदि d का मान 0 से बड़ा मिल गया। अब जैसे ये d का मान 0 से बड़ा मिला, 21 आया है, तो जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल इसके कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे। और वास्तविक तो होंगे जरूर, लेकिन ये असमान रहेंगे, बराबर नहीं रहेंगे। लेकिन दूसरा कहता है कि यदि d का मान 0 से छोटा है तो इसके मूल काल्पनिक होंगे, और ये भी समान नहीं होंगे, ये भी क्या रहेंगे, असमान होंगे। तीसरा है, यदि d का मान 0 के बराबर आ गया तो इसका मूल आपका वास्तविक होगा और ये समान भी रहेंगे। कैसे रहेंगे, समान है। आपके d के बारे में आप जब पढ़ लेंगे d क्या कैसा मिला है, 0 से बड़ा है, छोटा है, क्या है, उसके बराबर है, तो आप समीकरण के मूल की प्रकृति बता सकते हैं। ये उसकी प्रकृतियाँ हैं। अब जैसे ये प्रश्न आपका है, यहाँ पे आपने d का मान ज्ञात कर लिया है। अब d का मान देख रहे हैं आप, 0 से बड़ा दिख रहा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर मान लीजिए इसी प्रश्न पूछ लिया कि इसके मूलों की प्रकृति बताइए, तो आप क्या करेंगे, d का मान ज्ञात करेंगे, फिर लिखेंगे चूंकि d का मान 0 से बड़ा है इसलिए इसके मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं। कैसे हैं, वास्तविक हैं। क्लियर, वास्तविक और असमान है। तो ये सबसे सरल क्वेश्चन है, 1 नंबर में आपका एक क्वेश्चन दे सकता है। बस आपको समीकरण देगा, विविक्त कर मान ज्ञात करके आप बता दीजिए इसके मूल कैसे हैं। क्लियर बात। अब देखो इस पे का क्वेश्चन और बन सकता है, कैसे बनता है,
जैसे देखो समीकरण कोई दे दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल टू 0, या यहाँ पे दे दिया मान के चलिए कि 8x प्लस पी इक्वल टू 0। अब प्रश्न में ये कह दिया कि इस समीकरण के मूल बराबर है। इस समीकरण के मूल क्या है? बराबर है। समीकरण में आपको प्रश्न दे देगा कि इसके मूल बराबर है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए? p का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी में दे सकता है या एक नंबर का क्वेश्चन दे सकता है। तो यहाँ पे देखो प्रश्न में लिखा है कि इसके मूल बराबर है। मूल कैसे है? बराबर है। मूल बराबर मतलब समान। मूल बराबर कब होते हैं? जब डी का मान 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेंगे ए का मान कितना 1 है, बी का मान कितना है -8 है, सी का मान कितना है p है। तो हम रखेंगे चूंकि मूल बराबर है। कैसे हैं? बराबर है। जब मूल बराबर है तो डी का मान किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो डी का फार्मूला क्या होता है? डी का फार्मूला है b² - 4 = 0। तो b का मान है -8, तो -8 का स्क्वायर कर लीजिए इक्वल -4 इंटू ए का मान 1 है, सी का मान p है इक्वल टू 0 है। तो इसका वर्ग करेंगे तो 64 आ जाएगा। ये 4p होगा, उधर कर दीजिए +4p हो गया। तो p का मान यहाँ से आपका आ जाएगा 64/4। तो p बराबर आ गया हमारा आंसर 16। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके प्रश्न में आ सकते हैं और एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बस आपको थोड़ा सा समझना है कि प्रश्न में दिया रहेगा कि इसके मूल बराबर है, वास्तविक है, काल्पनिक है। जैसा आपका मूल रहेगा उसी हिसाब से आप प्रकृत रखिए, उसके गुण को रखिए। मूल बराबर है तो डी बराबर 0 होगा, तो डी बराबर 0 है तो b² - 4ac = 0 रख के आप p का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें से आपको एक क्वेश्चन आएगा जो आपको 1 नंबर कम से कम देगा। तो यहाँ पे इस समीकरण जो द्विघात समीकरण था, द्विघात समीकरण के जो छोटे क्वेश्चन हैं आपको कम से कम 2 नंबर, इतने 2 टाइप के क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन से आपको 2 नंबर आपका मिल जाएगा। या तो आपको समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए मिलेगा या फिर समीकरण के मूलों की प्रकृति आपको ज्ञात करने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से आपको 2 नंबर फिक्स हो गया है। फिर इसके बाद आपका समीकरण में कुछ व्यवहारिक प्रश्न है जिसको हम यक्स मान के लगाते हैं कि मान लीजिए आयत की लंबाई x है, उसकी चौड़ाई उसका 2 गुना है, 3 गुना है, उससे ज़्यादा है, कम है। इस प्रकार से जो व्यवहारिक प्रश्न है उसमें आप मान करके समीकरण का प्रयोग करके हल करेंगे तो वहाँ से आपको अधिक से नंबर मिलेंगे। कम से कम वहाँ पे 4 नंबर आपको मिलेगा। जो व्यवहारिक प्रश्न है उसको हल करके आप 4 नंबर लेंगे और इसको हल करके आप 2 नंबर लेंगे।